Hello and welcome to Shivi. Shivi is founded at the University of Cambridge. We provide top global faculties, and you can download our mobile application from Google Play Store or visit our website www.shivi.org. Shivi mission is to provide education for all. तो आपको आईआईटी और नीट के टॉप फैकल्टीज प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर्स और आईआईटीएन, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम पास करने में आपकी मदद करेंगे। और हमारा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं 500 रुपये महीने में। और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल टू गेट एक्सेस टू मोर सच फ्री वीडियोस। आज जो हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ फंक्शनल इक्वेशन यूजिंग डिफरेंशिएबिलिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो जितने भी सिंसियर होना क्यों ना हो वो इस टॉपिक में ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशंस मांगा जाता है किसी फंक्शनल इक्वेशंस का उसको वो पिक ही नहीं कर पाते कि इसको सॉल्यूशन को सॉल्व कैसे करना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, उसी एग्जांपल से आप समझेंगे कि ये एग्जांपल्स है क्या और उसको कैसे किया जाता है। मैं सारे डिटेल्स में आऊँगा। जैसे इस तरह के एग्जांपल्स को हम लोग फंक्शनल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें कोई भी फंक्शन की वैल्यूज को नहीं दिया जाता, एक रिलेशन दिया जाता है और उस रिलेशन के बाद में फिर उस फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है या उस फंक्शंस की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग डिफरेंशिएबिलिटी, वो हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज एट एनी पॉइंट एक्स, कोई भी अगर पॉइंट है एट एनी पॉइंट x, मेरा कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं कि एट एनी पॉइंट x f डैश x विच इज नथिंग बट व्हाट dy by dx if y equal to fx, f dash x equal to limit h tends to 0 f of x plus h माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। कि किसी पॉइंट एक्स पे उसके डिफरेंस, किसी भी पॉइंट एक्स पे एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव का वैल्यू होता है या उसके डिफरेंशिएशन का वैल्यू होता है एफ डैश एक्स। वही अगर मैं x इक्वल टू 0 ले लूँ तो ये बन जाएगा मेरा एफ डैश 0। मतलब एट x इक्वल टू 0 में मैं किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का वैल्यू जानना चाहता हूँ, तो यहाँ से हमको ये मिलेगा एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h दैट इज इक्वल टू f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। ये कांस्टेंट है। क्या ये कांस्टेंट है? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, नॉट एट अ जनरल पॉइंट, सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। और मजे की बात ये है कि ये कांस्टेंट हम लोगों को सप्लाई रहता है या हम लोग इसको अज्यूम कर लेते हैं और इसी बेस पे हम लोग जो डिफरेंट टाइप का फंक्शनल इक्वेशन होता है उसमें ये वाला कंसेप्ट यूज करके उसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे करना है वो हम लोग एग्जाम्पल्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं पहला एग्जाम्पल ये है कि continuous and differentiable function f(x) satisfying the equation f of x plus y equal to f of x plus f of y, where x y belongs to any real number, then fx may be, fx क्या हो सकता है, an even function, an odd function, even as well as odd function, a periodic function। तो इसका मतलब ये कि जब तक हम लोग फंक्शन ही नहीं जानेंगे तो इसको हम लोग फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब यहाँ पर ये जरूर हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स यहाँ पर हम लोग पहले इस तरह से ट्रीट जरूर किया जा सकता है, इवन और ऑड निकालने का तरीका इसमें मिल सकता है, ठीक है, ये आसानी से मिल सकता है, लेकिन वो पीरियडिक फंक्शन है कि नहीं है ये हम लोग कैसे समझेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता चलेंगी। बिकॉज जब भी जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है वो
उसमें सिंगल चॉइस करेक्ट नहीं, मल्टी चॉइस करेक्ट भी होता है। यानी एक सिंगल चॉइस अगर हम लोग एक सिंगल ऑप्शंस को अगर हम लोगों को आसानी से दिख भी जाए तो और भी ऑप्शंस होते हैं जिनको हम लोगों को टेस्ट करना जरूरी होता है। इस केस में हम लोगों को ये क्लियरली दिख रहा है कि ये एक ऑड फंक्शन है, वो मैं दिखाता हूँ कैसे दिखता है। ठीक है, ये दिख रहा है, लेकिन ये फंक्शन डी होगा या नहीं होगा ये कैसे करेंगे, इसके लिए मुझे फंक्शंस जानने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये फंक्शन हम लोग कैसे जानेंगे और कैसे इसको डील करेंगे ये हम लोग अभी सीखने वाले हैं। ओके, तो मैं पहले एग्जांपल्स में ही आता हूँ, पहले एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस को कैसे करते हैं। तो एग्जांपल 1 का सॉल्यूशन, एग्जांपल 1 में दिया हुआ है f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर एक बात याद रखने की बहुत जरूरत है, दिस y इज नॉट द फंक्शन ऑफ fx। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये y एक्चुअली fx है, बिल्कुल नहीं। ये y is an independent variable as like x. That means it can be, y can be equal to x also, y can be equal to 0 also, y can be any value, y can be any real number, but it has no relation with x. ये बात सबसे पहले क्रूशियल है जो हर बच्चों को समझना चाहिए। ओके, दूसरा, यहाँ पर मुझे f0 की वैल्यू आसानी से दिख रही है, कैसे पुट, क्योंकि ये हर रियल नंबर के लिए अगर वैलिड है तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 के लिए भी वैलिड है। तो एट x इक्वल टू y इक्वल टू 0 में हम लोगों को एक वैल्यू मिल गया f0 इक्वल टू f0 प्लस f0, मतलब 2f0 यानी f0 इक्वल टू 0 मिल गया। यहाँ से अपने को f0 की वैल्यू पता चल गई। फाइन, अच्छी बात है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मुझे f डैश्ड 0 की वैल्यू जाननी है, ठीक है, और फिर f डैश्ड x की वैल्यू जाननी है और फिर fx की वैल्यू जाननी है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से जानेंगे f डैश 0। f डैश 0 हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। f डैश 0 इक्वल टू, जैसा कि हम लोगों ने पिछले पेज में किया था, f डैश 0 इक्वल टू वी कैन राइट इट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 बाई h, f ऑफ 0। ओके, तो ये यहाँ पे पुट कर दें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of h minus f of 0 which is equal to 0 here by h, and that equal to we can write it limit h tends to 0 f of h by h which can be taken as a constant। कोई भी एक constant हम लोग उसको treat कर सकते हैं कि as we have already discussed this कि किसी particular point में अगर differentiation हम लोग calculate करते हैं तो वो एक constant की तरह treat करते हैं, तो ये constant हो गया कि। Now we are interested to find out f dash x। f dash x कैसे निकालेंगे फिर, f dash x can be written as limit h tends to 0 f of x plus h minus fx by h। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिमिट का जो यहाँ पर जो फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y। सो यहाँ पर y की जगह में h हम लोगों ने लिया हुआ है, तो वी कैन राइट ऑल्सो f डैश ऑफ x इक्वल टू f डैश ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस f ऑफ h माइनस f ऑफ x बाई h। ये fx कैंसिल हो गया, सो ये बन गया क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f h बाई h which is nothing but f dashed 0 nothing but k we have taken, मतलब f dashed x भी इक्वल टू k हो, मतलब फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन है वो कांस्टेंट हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, fx में कैसे लाएंगे, f डैश x का मतलब ये होता है d
dx of fx, ddx of fx is known as f dash x, which is के अच्छा fx का मतलब अब हम लोग इसको y मान सकते हैं। याद रखना ये y वो y नहीं है जो हम लोग पहले यूज कर रहे थे, दिस इज अ फंक्शन ऑफ y। तो ये वाला dy by dx you can write dy by dx equal to k, hence dy equal to k dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। x इक्वल टू 0 में y का वैल्यू f0 था, विच इज इक्वल टू 0 वी गॉट। किसी भी x में y का वैल्यू वी डू नॉट नो, सो आई एम टेकिंग इट एज y ओनली। सो इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो हमको मिलेगा वो मिलेगा y इक्वल टू kx, and this y equal to nothing but fx, this y equal to fx, मतलब fx equal to kx is the solution of this functional equation। अब जैसे कि y equal to kx है, which is an odd function, odd function की characteristics क्या है, f of x plus f of minus x equal to 0, जो यहाँ पे दिख रहा है। ये हम लोग पहले भी बोल सकते थे, कहाँ पे, इस केस में बोल सकते थे an odd function। कैसे, if you put x equal to y equal to minus x, then it will be f of 0 and we got f of 0 equal to 0। so ये odd दिख रहा था डायरेक्टली, लेकिन पीरियोडिक है कि नहीं, जब तक फंक्शन नहीं समझेंगे तब तक हम लोग इसको कह नहीं सकते कि पीरियोडिक। अब हम लोगों को ये फंक्शन मिला विच इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, hence it is not a periodic function, hence we conclude that only one option is correct here and that is option B। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अनदर एग्जांपल। A continuous and differentiable function fx satisfying the functional equation f of x into y equal to f of x plus f of y, where x y belongs to r plus, मतलब 0 के लिए वैलिड नहीं है। तो जब 0 के लिए वैलिड नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर्स के लिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए वैलिड है। अच्छी बात है। तो जब ये 0 के लिए वैलिड नहीं है तो हम लोग इसमें फिर 0 नहीं ले सकते, हम लोग इसको किसी दूसरे नंबर से ट्रीट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बोल दिया f of x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, f1 इक्वल टू 0 और fx इक्वल टू ये एंड ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग दूसरा पेज लेते हैं एग्जाम्पल 2 के लिए। f of x into y equal to given f of x plus f of y, x y belongs to, for all x y belongs to r plus। ओके, मतलब 0 से तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ से f1 की वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं। कैसे, पुट, because in option f1 is being asked, so we can write f put x equal to y equal to 1, then we got f1 equal to f1 plus f1, so we can also write here f1 equal to 0, so this option is correct। f1 की वैल्यू जो है वो 0 होगी, जैसा कि क्वेश्चंस में पहले पूछा गया था कि f1 equal to 0, दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सो दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन। fx equal to 0 होगा, यानी किसी भी x के लिए ये 0 होगा, ये हम लोगों को देखना है। अच्छा, ये अगर 0 होगा तो c भी होना चाहिए, c फिर नहीं होगा और ये d नहीं होगा। चलो देख लेते हैं कैलकुलेट करके एक बार। अब हम लोग सबसे पहले वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट f dash 1, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं f dash ऑफ 1 कितना, f dash ऑफ 1 या f dash ऑफ x कितना। तो f dash ऑफ x को वी कैन राइट इट लिमिट h टेंड्स टू 0
अच्छा, ये करने से पहले एक चीज और करना जरूरी था, एफ डैश ऑफ 1 कर लेते हैं, एफ डैश ऑफ 1। सो एफ डैश ऑफ 1 कैसे निकालेंगे? एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू, वी कैन राइट इट एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई एच। एफ ऑफ 1 अभी हम लोगों को 0 मिला, मतलब एफ डैश 1 की वैल्यू हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, विच इज अ कांस्टेंट। एफ ऑफ f1 का वैल्यू 0 मिल चुका है, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एच। सो दिस इज, वी कैन टेक दिस वन एज अ कांस्टेंट k। नाउ एफ डैश x, एफ डैश x, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x बाई एच। अब यहाँ पर उस फंक्शनल इक्वेशंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वहाँ पे मेरा दिया हुआ एफ ऑफ x इंटू वाई, so we can write this f dash x as limit h टेंस टू 0। हम लोग यहाँ पे इसको कॉमन ले लेते हैं, x को, इंटू 1 प्लस h बाई एक्स माइनस एफ एक्स बाई एच। अब इससे क्या हुआ, नेक्स्ट पेज में देखें, f dash f x equal to, we can write it, limit h टेंस टू 0। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इनटू फॉर्म में आ चुका है, तो इसको हम लोग फंक्शनल इक्वेशंस का जो कंडीशन है उसमें अप्लाई करते हैं, और हेंस वी कैन राइट इट एज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये कैंसिल हो गया। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू, वी गॉट लिमिट h टेंस टू 0 f of 1 प्लस h बाई एक्स बाई एक्स। अब ध्यान देने वाली बात ये है, सॉरी x नहीं h, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 2 नंबर है और ये 1 नंबर है, 1 मतलब इसको मैं f डैश 1 के बारे में बात कर रहा हूँ, इन दोनों में रिलेशन क्या है? यहाँ पर सिर्फ h था, f of 1 plus h by h, which we have taken as a constant k, लेकिन यहाँ पर हम उन लोगों को h के साथ में एक x का डिवीजन हो गया। As h tends to 0, so this one also tends to 0. So we can, according to limit property of limit, we can also write this one as f of 1 plus h by x into 1 by x. Now this one is same as that of f dash 1. Why? H tends to 0, matlab h by x tends to 0. So this gives nothing but what? This gives, this condition, this one gives us f dash 1. So we can write here f dash x equal to 1 by x times f dash 1, which we have taken as k, that means k by x. And this is equal to nothing but dy by dx, that we have seen earlier, is equal to k by x. Now dy equal to written as k into dx by x. At x equal to 1, we got y value f1, which is equal to 0. At x any x, y is equal to y. So it becomes y equal to k ln x by 1, that is equal to x only, and y equal to nothing but fx. So it can be also written as y equal to nothing but fx. k by x, इस ट्रू, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हो गया मेरा y इक्वल टू, y इज नथिंग बट fx
equal to k ln x. Okay, now k is any positive quantity or k is any quantity, so we can write this k as, I'm just taking to match the answer, so I'm taking k is equal to ln 1 by ln a, 1 by ln a. A is any integer, a is any number, has to be greater than 0 and not equal to 1. So k can be any number, and this is ln x, which ultimately gives us fx equal to log of x base a for all x belongs to r plus, because we know that कि log x में ये जो x होता है वो x has to be r plus. So मेरा fx का फाइनल वैल्यू हो गया log of x base a, which is option number C. That is equal to option number C. मतलब इस क्वेश्चंस में जो कि एग्जांपल 2 था उसका सॉल्यूशन मेरा B हो गया एंड साथ में C. सो दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि जेईई एडवांस के पार्ट को कवर करता है, और ये अक्सर जेईई एडवांस में इस तरह का कंप्रिहेंशन टाइप में या इंटीजर टाइप में ये क्वेश्चंस आता रहता है. दीज आर द वेरी कॉमन क्वेश्चंस. सो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है. यूजिंग डिफरेंशिएबिलिटी वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन क्वाइट इजी. ओके.